80 के दशक के एक अभिनेता जो देखने में पूरी तरह टपोरी लगते थे। उनके बोलने का स्टाइल मुंबईया था और चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ के होने से ये अलग ही लुक में नजर आते थे। 10x10 की चौल में रहने वाले इस अभिनेता ने इंडस्ट्री में कदम रखते ही अपनी पहली फिल्म से ही धमाल मचा दिया और रातों रात दर्शकों के बीच छा गए। वो अभिनेता जो फिल्म इंडस्ट्री के रैग टू रिचेस्ट का एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्होंने एक बार एक फिल्म में अपना सब कुछ खो दिया, जिसके बाद इन्हें अपने घर का सामान और घर भी बेचना पड़ा। क्या आप मानेंगे कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम इन्हें अपना बड़ा भाई मानता था और इनसे एक बार सामना होने पर उसने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। और क्या आप यकीन करेंगे कि एक बार इन्होंने एक स्टार अभिनेत्री की नाबालिग बहन के साथ कुछ ऐसा किया कि उसने फिर कभी इनके साथ काम ना करने की कसम खा ली और फिल्म इंडस्ट्री में इनकी बहुत फजीहत हुई। तो कौन थे ये अभिनेता और क्या थे इनके जीवन के संघर्ष और कैसे बन गए ये एक मशहूर अभिनेता, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। फिल्म इंडस्ट्री का ये वो दौर था जब बड़े पर्दे पर अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार का जादू चल रहा था। इसी बीच फिल्मी पर्दे पर एक आम से दिखने वाले एक्टर की एंट्री हुई जिसका नाम था जैकी श्रॉफ। आज हम अपने इस वीडियो में इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि कौन है जैकी श्रॉफ और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ था। जैकी श्रॉफ का जन्म 1 फरवरी 1957 को महाराष्ट्र के उदगीर में हुआ था। इनके पिता एक एस्ट्रोलॉजर थे जो एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखते थे और उनका पर्ल का फैमिली बिजनेस था। जैकी का तब नाम रखा गया जय किशन श्रॉफ, जो कि बाद में बदल दिया गया। जैकी के पिता शुरू में स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाया करते थे। एक बार उनका सारा पैसा स्टॉक एक्सचेंज में डूब गया और परिवार रोड पर आ गया। इसी के बाद जैकी का परिवार मुंबई के मालाबार एरिया के 3 बत्ती इलाके में आकर वालकेश्वर चौल में रहने लगा। जैकी का बचपन और जवानी 3 बत्ती के इसी चौल में 10x10 की एक खोली में बीता। यहाँ ये अपने माता पिता और बड़े भाई के साथ रहा करते थे। साल 1967 में एक डूबते हुए आदमी को बचाने के चक्कर में इनके भाई की समंदर में डूबने से मौत हो गई। तब 10 साल के जैकी अपने भाई की मौत से बुरी तरह से टूट गए। भाई की मौत के बाद इनके घर में पैसों की तंगी रहने लगी और इन्हें 11th के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। जैकी श्रॉफ ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इन्होंने अपनी पढ़ाई इसलिए भी छोड़ दी क्योंकि इनकी फीस भरने के लिए इनकी मां को घर के बर्तन और अपनी साड़ी तक बेचने पड़े थे। भाई की मौत के बाद इन्होंने परिवार की मदद करने के लिए कई छोटे मोटे काम किए, जैसे फिल्म थिएटर के बाहर मूंगफली बेची, रात में फिल्मों के पोस्टर चिपकाए। एक इंटरव्यू के दौरान जैकी श्रॉफ ने बताया था कि ये बचपन में फिल्म रिलीज और इलेक्शन का इंतजार करते थे ताकि दोस्तों के साथ दीवारों पर पोस्टर चिपका सकें और कुछ पैसे कमा सकें। इस काम के लिए इन्हें एक दिन में 4 आने मिल जाया करते थे। फिर ये एक ट्रैवल एजेंसी में काम करने लगे। एक दिन की बात है, ये बस स्टैंड पर खड़े थे, तभी एक व्यक्ति ने इन्हें देखा और पूछा कि क्या करते हो। इन्होंने बताया कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूँ। वो आदमी एडवर्टीजमेंट एजेंसी में काम करता था। उसने कहा कि मॉडलिंग करोगे क्या? इन्होंने भी अपने ही अंदाज में पूछ डाला, पैसे दोगे क्या? बस यहीं से इनकी किस्मत पलट गई और एक नए सफर की शुरुआत हुई। इनकी कद काठी से प्रभावित होकर कई लोगों ने सुझाव दिया कि तुम्हें फिल्मों में भी काम करना चाहिए। अब बात करते हैं इनके फिल्मों में मिले ब्रेक की। इसी दौरान मॉडलिंग करते हुए इनकी दोस्ती सुनील आनंद से हुई, जो लेजेंडरी एक्टर देवानंद के बेटे थे। जैकी ने एक दिन उनसे कहा कि मैं देव साहब का बहुत बड़ा फैन हूं और उनसे मिलना चाहता हूं। अगले दिन सुनील इन्हें अपने साथ घर ले गए। इसके बाद साल 1982 में देवानंद ने अपना वादा निभाते हुए जैकी को अपनी फिल्म स्वामी दादा में एक छोटा सा रोल दिया। ये रोल था फिल्म के मेन विलन शक्ति कपूर के राइट हैंड का। शुरुआत में इन्हें एक्टिंग अच्छी तरह नहीं आती थी, तो इसलिए ये रोल ठीक से नहीं कर पाए और खूब डांट भी पड़ी। लेकिन इसके बाद इन्होंने खूब मेहनत करनी शुरू की, जिसका फायदा भी इन्हें मिला। उन्हीं दिनों सुभाष घई अपनी एक फिल्म के लिए
फ्रेश चेहरे की तलाश में थे, क्योंकि ये स्टार कलाकारों के बेटे बेटियों से तंग आ चुके थे। उन्होंने जैकी को अपनी फिल्म में एज अ लीड हीरो कास्ट किया और इन्होंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। इस फिल्म में इनके अपोजिट मीनाक्षी शेषाद्री ने काम किया। फिल्म जबरदस्त हिट रही और जैकी अपनी पहली ही फिल्म से स्टार बन गए। यहाँ आपको बता दें कि सुभाष घई ने ही अपनी इस फिल्म के दौरान इनका नाम जय किशन से छोटा करके जैकी रख दिया था और इस फिल्म में भी इनके कैरेक्टर का नाम जैकी ही था। इसके बाद फिर इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और साल दर साल कई हिट फिल्में देते रहे। जैकी श्रॉफ ने करीब 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। बात करें इनकी कुछ यादगार फिल्मों की तो उनमें से प्रमुख रही तेरी मेहरबानियां, कर्मा, राम लखन, काला बाजार, त्रिदेव, खलनायक, परिंदे, रंगीला, बॉर्डर, देवदास आदि। अब बात करते हैं इनकी निजी जिंदगी की तो इन्होंने फिल्मों में आने के बाद 5 जून 1987 को आयशा दत्त से शादी की। इस शादी से इनके 2 बच्चे हुए, बेटा टाइगर श्रॉफ और बेटी कृष्णा श्रॉफ। टाइगर ने भी अपने पिता की तरह बॉलीवुड में ही करियर बनाया और वो भी अब एक जाने माने एक्टर हैं। जैकी के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगा दी और जब नुकसान हुआ तो इन्हें अपने घर के साथ साथ सारा सामान भी बेचना पड़ा। साल 2003 में आई फिल्म बूम को जैकी श्रॉफ और इनकी वाइफ आयशा श्रॉफ ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म में दोनों ने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगा दी। ये कैटरीना कैफ की पहली फिल्म थी और इसमें अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर और जीनत अमान जैसे बड़े स्टार्स ने काम किया था। अब बात करते हैं इनके जीवन की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की। बात साल 1987 की है जब अभिनेत्री तब्बू 14 साल की थी। फिल्म दिलजला की शूटिंग के दौरान तब्बू भी अपनी बहन फराह के साथ सेट पर और पार्टी में जाया करती थी। जानकारों की माने तो इसी तरह की एक पार्टी के दौरान जैकी श्रॉफ ने बहुत ज्यादा शराब पी ली और नशे में तब्बू के साथ बदतमीजियां करने लगे। तब्बू को ये सब बहुत अजीब लगा क्योंकि वो उस समय बहुत छोटी थी और फिल्म इंडस्ट्री के तौर तरीकों से भी परिचित नहीं थी। इस तरह से बिहेव करता देख वो रोने लगी और डैनी की नजर जब जैकी पर पड़ी तो उन्होंने तब्बू को उनसे अलग किया और तब्बू ने रोते हुए ये बात जाकर अपनी बहन फराह को बता दी। तो उन्होंने जैकी को सबक सिखाने के लिए अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस इंसिडेंट के बारे में जानकारी दे दी कि अगर डैनी बीच में नहीं आते तो शायद जैकी श्रॉफ अपनी सारी हदें पार कर जाती। इस इंटरव्यू ने पूरी इंडस्ट्री में जैसे आग लगा दी। इस इंसिडेंट के बाद तब्बू ने जैकी के साथ कभी भी काम नहीं किया। अब बात करते हैं उस घटना की जिससे आपको जैकी श्रॉफ की पावर का अंदाजा हो जाएगा। बात उन दिनों की है जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था। प्रोड्यूसर्स अंडरवर्ल्ड की हेल्प लिया करते थे और इसके बदले में अंडरवर्ल्ड को हफ्ता पहुंचाते थे। उसी दौरान जैकी श्रॉफ एक फिल्म में काम कर रहे थे। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे असरानी। फिल्म के प्रोड्यूसर थे समीर और हनीफ। फिल्म की लीड एक्ट्रेस दिव्या भारती थी और लीड एक्टर थे जैकी श्रॉफ। जैकी श्रॉफ ने इस फिल्म का काफी पार्ट शूट कर लिया था लेकिन क्लाइमेक्स शूट होना बाकी था। लेकिन उन दिनों जैकी श्रॉफ कई फिल्मों की शूटिंग में बिजी थे, इसलिए वो इस फिल्म को अपनी डेट्स नहीं दे पा रहे थे और डेट ना मिलने के कारण प्रोड्यूसर काफी परेशान थे। जब काफी कोशिशों के बावजूद जैकी श्रॉफ ने अपनी डेट्स नहीं दी तो फिल्म के प्रोड्यूसर समीर और हनीफ ने इसकी शिकायत अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से कर दी। तब दाऊद इब्राहिम ने उनसे एक्टर का नाम पूछा कि किसे धमकाना है तो उन्होंने एक्टर का नाम जैकी श्रॉफ बताया। एक्टर का नाम सुनते ही दाऊद इब्राहिम ने ये काम हाथ में लेने से मना कर दिया और उसने कहा कि जग्गू दादा को मैं तब से जानता हूँ जब वो 332 सिग्नल पर रहा करते थे और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए उन्हें धमकी नहीं दे सकता। ये वो दिन था जब फिल्म इंडस्ट्री को जग्गू दादा के पावर का अंदाजा हुआ। तो दोस्तों, आपको इनकी कौन सी फिल्म या गाना पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।